ठीक है। 27 का बी में क्या है कि द फॉरफिटेड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉरफिटेड किया 500 शेयर 10 रुपये करके। इशू डेट प्रीमियम जो प्रीमियम पर पे था, तो सुनो प्रीमियम पर है तो इससे कोई ज़रूरी नहीं कि फॉरफिटेड में प्रीमियम होगा ही। अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ होगा तब प्रीमियम लिखना। ठीक है, तो क्या लिख रहा है, फॉर द नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। देखो फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं दिया, अब फाइनल कॉल 2 रुपया बनाया ही नहीं गया है। ठीक है, और 250 शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट री इशू कर दिया कितना में, 2500 रुपया फुली पेड मानते हो। देखो फुली पेड के नीचे अंडरलाइन करो, फुली पेड का मतलब क्या होता है बता रहे हैं। देखो 27 का बी, 27 का बी यहाँ पहले समझो, फॉरफिटेड करने का क्या एंट्री होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। देखो प्रीमियम नहीं लिखेंगे यहाँ, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट पे नहीं ना, कॉल्सिनरियर। टू किसका पैसा नहीं दिया है, एकदम अच्छा समझो, इंटर फर्स्ट सेकेंड ईयर जिस हिसाब नहीं, टू शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, और टू फॉरफीचर शेयर अकाउंट है, और बीइंग ऑन द शेयर फॉरफिटेड। ध्यान दो यहाँ पर कितना शेयर है, 500 शेयर है ना। अब देखो यहाँ पर 500 शेयर 10 रुपया करके था, प्रीमियम का भी काम नहीं करना है। 500 शेयर कितना रुपया करके था, 10 रुपया, लेकिन फाइनल कॉल 2 रुपया नहीं बना है, तो टोटल कितना रुपया मांगा गया है, तो 4000 रुपये इसका टोटल वैल्यू हुआ। फर्स्ट कॉल कितना रुपया का है, 3 रुपया का ना, तो 500 इंटू 3 1500, तो कितना बचा। अब क्या है देखो, इसमें से 250 शेयर को बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सुनो हम लोग एक पिछला क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे कि जैसे 250 शेयर इशू कर रहा है ना, तो ये हम लोग 8 मल्टीप्लाई किए कि जितना आया है उतना ही लिखना है। देखो फुली पेड का क्या असर करता है, यहाँ देखो पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए, अभी मान लो फुली पेड नहीं लिखा रहता तो हम लोग क्या करता, 250 इंटू 8, क्यों, क्योंकि 8 रुपये ही मिला है इसका, तो 8 लिखते, यहाँ हो जाता हम लोग का कितना 2000। अब 2500 में किए थे, 500 रुपये प्रीमियम आया था, लेकिन नहीं क्वेश्चन में क्या लिख दिया, फुल्ली पेड ना, तो यहाँ 8 है तो यहाँ तो फुल्ली पेड में टोटल आ जाएगा जितना का शेयर था। कभी भी जब फुल्ली पेड लिख देगा री इशू करते समय, तो यहाँ पर पार्टली पेड जो भी मतलब जो अनपेड रहेगा उसका कोई वैल्यू नहीं है। कितना हो गया 2500, इशू भी कितना में कर रहा है 2500 में ना मतलब लॉस नहीं हुआ। उसके बाद देखो फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें ध्यान लगाओ, हम लोग डायरेक्ट पहले माइनस कर देते थे, इसमें माइनस नहीं करेंगे, पार्टली रीइशू है ना। जो 2500 शेयर कितना शेयर का है, ये वाला काम कब करेंगे, जब हम लोग का यहाँ जितना फॉरफिटेड शेयर करेंगे उससे कम हम लोग जब रीइशू करेंगे ना, तब कितना रीइशू किया 250 ना, तो हो गया 1250 माइनस डेबिट हुआ है कुछ नहीं ना, यहाँ पर डेबिट नहीं कुछ हुआ है, नील, तो कितना बचा, देखो आंसर है। फिर से एक बार इसको समझ लो, 500 शेयर फाइनल कॉल नहीं बना था, इसलिए यहाँ कितना रुपया हो गया 8 रुपये, जितना हम लोग हमको बताए थे जितना कॉल्ड अप रहेगा वही वहाँ लिखना है। फर्स्ट कॉल हम लोग का कितना 3 रुपये था, 500 तो 1500 नहीं मिला, तो कितना मिला 2500 मिला के हम लोग का फॉरफिटेड हो गया है। अब क्या किया क्वेश्चन में बोला कि नहीं इसको री इशू कर दीजिए 250 शेयर को, लेकिन फुल्ली पेड मानते हुए। फुल्ली पेड मतलब क्या हुआ, यहाँ 10 हो जाएगा, 8 की जगह कितना हो जाएगा 10। कभी भी फुल्ली पेड रहेगा तो फेस वैल्यू लिख देना है यहाँ पर, वही उसका हम लोग का जो लिखा है ना फुल्ली पेड उसका यही यहाँ पर वैल्यू पुट होगा। अगर फुल्ली पेड नहीं लिखा रहता तो देखो यहाँ पर 250 इंटू 8 करते, कितना करते 8 करना, ठीक है, हमेशा याद रहेगा ना। उसके बाद हम लोग का जब यहाँ 500 शेयर फॉरफिटेड हुआ, री इशू कितना हुआ 250 शेयर, तो उसको बोलते पार्टली री इशू। तो जो 2500 शेयर है वो कितना, 2500 रुपया वो कितना शेयर का है 500 शेयर का, तो 250 शेयर का कितना, तो 1250, 1 रुपया भी यहाँ डेबिट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा 27 का सी। क्या लिख रहा है बताओ,
DCM लिमिटेड है, कितना शेयर है? 200 शेयर, कितना रुपया करके? 10 रुपया प्रीमियम, 10 रुपया, हाँ 200 शेयर 10 रुपया करके है, प्रीमियम 2 रुपया है। क्यों फॉरफिटेड कर रहा है? तो नॉन पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कितना रुपया नहीं दिया है? 3 रुपया, जिसमें इंक्लूडिंग क्या है? प्रीमियम है। तो सुनो, जब हम लोग का अलॉटमेंट पे एरियर है, ठीक है, किस पे एरियर है? अलॉटमेंट पे, उसी पर प्रीमियम है। तो एक चीज़ फिक्स हो गया कि फॉरफिटेड करते समय हम लोग का प्रीमियम क्या होगा? डेबिट होगा। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपया अभी तक बनाया नहीं गया है, तो मतलब हम लोग जिसमें शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई करेंगे 4 रुपया माइनस करके करेंगे। इसमें से 50% को रीइशू कर दिया है, कितना रुपया करके? 8, लेकिन फुल्ली पेड मानते हुए। तो देखो यहाँ पर सब 27 का सी, यहाँ देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2, ठीक है। 2 किसका पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और 2 फॉरफिचर शेयर अकाउंट, ठीक है, बीइंग ऑल द शेयर फॉरफिटेड। देखो यहाँ पर कितना शेयर फॉरफिटेड कर रहा है? 200 ना, 200 इंटू 4 रुपया जब नहीं बना, 10 रुपया में 4 रुपया बना ही नहीं थे, कितना बना? 6 रुपया, तो 1200। प्रीमियम देखो 200 इंटू प्रीमियम कितना रुपया है? 2 रुपया ना, 2 दूनी 400। अलॉटमेंट पे कितना है? 3 ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 200 दिए 600, तो 12 और 4 16, 16 में 6 चल गया, 1000। रीइशू कर रहा है 8 रुपया करके, लेकिन फुल्ली पेड। तो देखो अगर फुल्ली पेड नहीं लिखा रहता, ठीक है, अगर यहाँ फिर से समझो, यहाँ पर अगर फुल्ली पेड नहीं लिखा रहता तब क्या होता? तब देखो 6 का शेयर 8 में हो रहा था, प्रीमियम हो जाता, लेकिन नहीं, उसमें क्या लिख दिया? फुल्ली पेड ना, मतलब 10 का शेयर अब 8 में हो रहा है, तो कम में हो रहा है, तो यहाँ एंट्री लिखा है कि अगर कम में होगा तो शेयर फॉरफिचर शेयर अकाउंट डेबिट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ये न होगा। कितना? 50% शेयर। तो देखो 200 था, 200 का आधा कितना हो गया? फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब देखो पिछला क्वेश्चन में बताए थे, यहाँ 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 1008 रुपया करके कर रहा था, 100 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 800 और 200। फॉरफिचर शेयर अकाउंट डेबिट 2, ठीक है, फॉरफिचर शेयर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे होगा? तो इसमें देखो पार्टली रीइशू है ना, तो डायरेक्ट नहीं माइनस करना कि 1000 में 200 चल गया 800, ऐसे नहीं होगा। यहाँ देखो फिर वही चीज़ करेंगे, फॉरफिचेज पूरा लिख दे, फॉर मतलब दूसरा चीज़ समझ जाएगा क्या? फॉरफिचर बैलेंस ऑफ 100 शेयर ना, 100 शेयर, सॉरी 100 शेयर। देखो 1000 कितना शेयर का है? 200 शेयर का, तो 100 शेयर का कितना आ गया? 500। 500 में से कितना डेबिट हो चुका है? 200 डेबिट हो गया। देखो आंसर है 300। 8 नंबर कितना शेयर फॉरफिटेड कर रहा है? 200 शेयर 100 रुपया करके, लेकिन प्रीमियम 10 रुपया, 10 रुपया 10% मतलब 10 रुपया। क्यों? फर्स्ट कॉल का 25 रुपया नहीं दिया था, और फाइनल कॉल का कितना नहीं दिया था? 15। देखो पहले इतने ही दूर का पहले एंट्री करते हैं। बता इसमें प्रीमियम डेबिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखो कितना शेयर है, ठीक है, 200 शेयर कितना रुपये करके, और देखो इसमें पूरा का पूरा कॉल बन गया है, तो कितना हो जाएगा? 20,000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितना रुपया है? 25 इंटू 200, 5000 हो जाएगा। 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3 कैसे है? कितना है? 15 दूनी 30, 3000। 2
फॉरफीचर शेयर अकाउंट। देखो कितना हो जाएगा 12,000। चलो यहाँ तक तो क्लियर। उसके बाद चलो आगे पढ़ो अब क्वेश्चन। आगे क्या लिख रहा है कि इसमें से 150 शेयर को रीइशू कर दिया 90 रुपये करके। देखो 100 का शेयर था 90 में किया, तो देखो सबसे पहले एंट्री लिखो, अमाउंट बाद में बैठाएंगे। जैसे कम पर दिखा ना, तुरंत फॉरफिटेड शेयर डेबिट कर दो। कम पर रहेगा तो फॉरफिटेड शेयर क्या हो जाएगा, डेबिट। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो 150 शेयर है। देखो 150 शेयर का पहले दाम कितना होगा, 100 रुपये करके। ओरिजिनल हम लोग का हो गया 15,000। इशू कितना में कर रहे हैं, 90 में ना, तो 150 इंटू 90 13,500। कितना कम हो रहा है, 1500 ना। फिर हम लोग का फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व। देखो 12,000 कितना शेयर का है, 200। तो 150 शेयर का कितना, 1 9,000। 9,000 माइनस 7,500 आएगा इसका आंसर। कितना शेयर है, 500 शेयर है ना, कितना रुपया करके है, 10। लेकिन 12 रुपया करके रीइशू किया मनीष को। 3 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे प्रीमियम है। तो जोड़ो तो 4 और 3 7, मतलब 5 रुपया होगा। फाइनल कॉल में कितना होगा, 5। उसके बाद क्या लिखता है, क्यों फॉरफिटेड किया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ही पैसा नहीं दिया। देखो यहाँ पर सब कितना शेयर है, सब मिला के 500 शेयर ना, कितना रुपये करके 10, तो कितना हो गया 5,000। प्रीमियम कितना रुपया है, क्यों प्रीमियम डेबिट किए, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ही प्रीमियम है और उसी पर एरियर भी है। कितना प्रीमियम, 2 रुपये ना, 500 दूनी 1,000। इसमें कितना रुपया है, 5 रुपये ना, 2500। 3500 तो कुछ नहीं लिखा है, तो टोटल का टोटल शेयर रीइशू हो गया कितना रुपये करके, कितना हो गया 4,000। कितना कम हो रहा है, सुनो ये तो पूरा फुल्ली रीइशू है ना, जितना का फॉरफिटेड हुआ उतना रीइशू है। डायरेक्ट माइनस कर दो, 3500 में से 1,000 चल गया, कितना बचा 2500 है आंसर। तो 70 इक्विटी शेयर 10 रुपया करके था, उसको 5 रुपये प्रीमियम पर भी। नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का 8 रुपया नहीं दिया, जिसमें प्रीमियम भी 5 रुपया शामिल है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5 रुपया नहीं दिया, इसलिए इसका शेयर को क्या कर दिया गया, फॉरफिटेड। इसमें से 60 शेयर को 14 रुपया करके रीइशू कर दिया गया ना, मतलब प्रीमियम पर न गया। तो देखो यहाँ पर टोटल कितना शेयर फॉरफिटेड हो रहा है, इंटू 10, 470 इंटू 5 कितना आया, 2350। अलॉटमेंट पे कितना आया, 3760 रुपया। और इस पे 2350 माइनस करके कितना आया, अकाउंट डेबिट 470 इंटू 14, सिर्फ 60 रीइशू हो रहा है ना। 2 शेयर कैपिटल 60 इंटू 10 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 60 इंटू 4, 840, 600 और 200। देखो ये पार्टली रीइशू है ना, तो फिर यहाँ पर निकालेंगे 940 कितना शेयर का है, 400। तो कितना आएगा 120, जिसमें कितना डेबिट तो कुछ नहीं हुआ है, 120।
तब देखो यहाँ पर क्या था, 10 का शेयर 14 में हो रहा था, इसलिए क्या आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। लिख लो इसको।